बुद्धा इनसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। एक बार की बात है, धुंध से ढके पहाड़ के ऊपर एक सुंदर मठ में कवि नाम का एक नौजवान रहता था। कवि अपने अटूट दृढ़ संकल्प और ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए जाने जाते थे। उसने पहाड़ों में एक छिपी हुई गुफा के बारे में सुना था जिसमें गहन ज्ञान को खोलने की कुंजी थी, और वह इसे खोजने के लिए दृढ़ था। एक दिन कवि ने अपने बुद्धिमान गुरु मास्टर भंते से संपर्क किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन मांगा। मास्टर भंते ने सिर हिलाया और कवि को पौराणिक गुफा के बारे में बताया, जिसे गुनगुनाती हवाएं की गुफा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कवि को चेतावनी दी कि गुफा का रास्ता विश्वासघाती है और चुनौतियों से भरा है, लेकिन कवि अविचलित थे। रोमांच की भावना और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ कवि अपनी खोज पर निकले, केवल बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में उनकी आस्था और दिमागीपन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से। उन्होंने पहाड़ के कठोर तत्वों को बहादुरी से पार किया, घने जंगलों के माध्यम से चले गए और खड़ी चट्टानों पर चढ़ गए, सभी पल में उपस्थित रहते हुए और एक स्पष्ट मन बनाए रखते थे। जैसे ही कवि ने अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। उसने जंगली जानवरों का सामना किया, खतरनाक तूफानों का सामना किया और आत्मसंदेह के क्षणों का अनुभव किया। लेकिन हर बार वह अपने दिमागीपन अभ्यास में बदल गया, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अपने आंतरिक ज्ञान से शक्ति प्राप्त कर रहा था। अंत में कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद कवि को गुनगुनाती हवाओं की गुफा के एक छिपे हुए प्रवेश द्वार पर ठोकर लगी। उसने सावधानी से प्रवेश किया और जैसे ही उसने गुफा में गहराई से प्रवेश किया, भयानक गुनगुनाती हुए उसका स्वागत किया गया जो गुफाओं की दीवारों के माध्यम से गूंजती थी। गुनगुनाती हवाएं दोनों आकर्षक और विचलित करने वाली थी, कवि को अपना ध्यान खोने और अपने लक्ष्य को छोड़ने के लिए लुभा रही थी। लेकिन कवि को मास्टर भंते की शिक्षा याद थी और वह जानता था कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अटूट दिमाग और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। उसने गुनगुनाती हवाएं के प्रलोभनों का विरोध किया और गुफा में गहराई तक अपनी यात्रा जारी रखी, भूल भुलिया मार्गों के माध्यम से नेविगेट किया और स्थिर मन से अपने डर पर काबू पाया। अंत में गुफा के बीचों बीच कवि को सुनहरी रोशनी से जगमगाता एक शांत कक्ष मिला। कक्ष के केंद्र में बुद्ध की एक साधारण स्वर्ण प्रतिमा थी जो शांति चारों ओर बिखेर रही थी। कवि श्रद्धा के साथ प्रतिमा के पास पहुँचे और गहराई से प्रणाम किया, यह महसूस करते हुए कि जिस सच्चे खजाने की उन्हें तलाश थी वह बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर था। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। कवि ने महसूस किया कि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने सीखा था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी सिर्फ बाहरी यात्रा में नहीं है, बल्कि दिमागीपन, दृढ़ता और आत्मजागरूकता की आंतरिक यात्रा में है। उसने उस ज्ञान के लिए गुफा को धन्यवाद दिया जो उसने उसे दिया था और मठ में लौट आया, हमेशा के लिए रूपांतरित हो गया। उस दिन से कवि को प्रबुद्ध साधु के रूप में जाना जाने लगा और उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अपनी कहानी से दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा, उन्हें यह सिखाते हुए कि उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग मंजिल में नहीं है, बल्कि स्वयं के भीतर सचेत और दृढ़ यात्रा में निहित है। एक बार पहाड़ियों और शांत झीलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में मेई नाम की एक जवान लड़की रहती थी। मेई एक दृढ़निश्चयी और मेहनती लड़की थी जो अपने पिता की तरह एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना देखती थी। हालांकि अपने जुनून और समर्पण के बावजूद मेई अक्सर आत्मसंदेह और असफलता के डर से जूझती रही। वह मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए तरस रही थी और एक दिन उसने एक बुद्धिमान भिक्षु के बारे में सुना जो दूर के मठ में रहता था, जो दूसरों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। भारी मन से मेई ने अपने परिवार को विदाई दी और बीहड़ पहाड़ों और घने जंगलों के माध्यम से एक विश्वासघाती यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें जंगली जानवर, कठोर मौसम और खतरनाक इलाके शामिल हैं। लेकिन भिक्षु की शिक्षाओं में उसके दृढ़ संकल्प और विश्वास ने उसे जारी रखा और अंत में वह थकी हुई लेकिन दृढ़ संकल्पित मठ में पहुंच गई। वहां वह साधु से मिली
जिन्होंने एक गर्म मुस्कान और एक शांत आभा के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने उसके सपनों और आकांक्षाओं को सुना और उन्हें हासिल करने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने उसे एक कमल का बीज दिया और उसे इसे लगाने और हर दिन उसकी देखभाल करने का निर्देश दिया और वादा किया कि जब कमल खिलेगा तो उसका लक्ष्य हासिल किया जाएगा। मे ने उत्सुकता से बीज लिया और बीज को पानी देने, पोषण करने और उसकी देखभाल करने की अपनी दिनचर्या शुरू कर दी। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, मे अधीर और निराश हो गई। कमल ने विकास का कोई संकेत नहीं दिखाया और उसने सोचा कि क्या उसके प्रयास व्यर्थ हैं। जैसे ही मेई का संदेह बढ़ा, भिक्षु ने उसके भीतर की उथल पुथल को देखा और उसे मार्गदर्शन दिया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य, दृढ़ता और अपनी क्षमताओं में विश्वास की आवश्यकता होती है। उन्होंने उसे कमल की देखभाल जारी रखने और विकास और परिवर्तन की प्राकृतिक प्रक्रिया में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया। मेई ने भिक्षु की सलाह पर ध्यान दिया और नए जोश के साथ अपनी दिनचर्या जारी रखी। उसने ध्यान किया, मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे कमल में सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देने लगे। उसका तना मजबूत हो गया, उसकी पत्तियां हरी हो गईं और उसके केंद्र में एक छोटी सी कली दिखाई दी। कली को देखकर मेई बहुत खुश थी और वह जानती थी कि उसका लक्ष्य पहुंच के भीतर है। उसने और भी अधिक देखभाल और ध्यान के साथ कमल की ओर रुख करना जारी रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, कली धीरे धीरे एक शानदार फूल में खिल गई, सुंदरता और पवित्रता को बिखेर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू बह रहे थे। मेई ने महसूस किया कि भिक्षु की शिक्षाएं सच थीं। दृढ़ता, धैर्य और अपने आप में विश्वास एक लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी थी। कमल की यात्रा ने उसे विकास और परिवर्तन की प्राकृतिक प्रक्रिया में विश्वास करना और अपने सपनों को प्राप्त करने की यात्रा को गले लगाना सिखाया था। एक बार की बात है, कोजी नाम का एक युवा साधु था जो कैलीग्राफी कला में एक मास्टर बनने की ख्वाहिश रखता था। उन्होंने अपने शिक्षक के कैलीग्राफी कार्यों को देखा था और उसी स्तर की महारत हासिल करने के लिए प्रेरित हुए थे। कोजी ने दिन रात अभ्यास किया, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उनके काम कभी भी उनके शिक्षक से मेल नहीं खाता था। निराश होकर उसने एक बुद्धिमान साधु से मार्गदर्शन मांगा। भिक्षु ने उन्हें एक मंदिर के बारे में बताया जहां एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर रहते थे और उन्हें सलाह दी कि वे उनका मार्गदर्शन लें। खतरनाक पहाड़ों और घने जंगलों से होते हुए कोजी मंदिर की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और अंत में मंदिर पहुंचे। कैलीग्राफर एक कठोर बूढ़ा आदमी था जो कोजी को सिखाने के लिए केवल तभी सहमत हुआ जब वह असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को पूरा कर सके। उन्हें केवल एक रात में एक प्राचीन सूत्र की नकल करनी थी, एक ऐसा काम जिसमें आमतौर पर महीनों लग जाते थे। कोजी ने अथक परिश्रम किया और रात स्याही और कागज के धुंधलेपन में बीत गई। जब सूरज निकला तो उसने कार्य पूरा कर लिया था, लेकिन बूढ़ा कैलीग्राफर प्रभावित नहीं हुआ। उसने कोजी द्वारा की गई सभी गलतियों बताई और इशारा किया और उसे फिर से ऐसा करने के लिए कहा। कोजी तबाह हो गया था। उन्होंने इसे अपना सब कुछ दे दिया था और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। लेकिन कैलीग्राफर ने उसे एक सलाह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कोजी से प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, परिणाम पर नहीं। उन्होंने कोजी से आग्रह किया कि वे परिणाम के प्रति अपने लगाव को छोड़ दें और स्वयं कैलीग्राफी के कार्य का आनंद लें। कोजी ने महसूस किया कि वह उत्तम कैलीग्राफी प्राप्त करने के लिए इतना जुनूनी था कि वह इस प्रक्रिया का आनंद लेना भूल गया था। वह वापस अपने शिक्षक के पास गया और अभ्यास करना जारी रखा, लेकिन इस बार उसने गंतव्य पर नहीं बल्कि यात्रा पर ध्यान केंद्रित किया। साल बीतते गए और कोजी एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर बन गए जिनका सभी सम्मान करते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। और वह जानता था कि उसकी सफलता की कुंजी केवल कड़ी मेहनत नहीं थी, बल्कि वह ज्ञान था जो उसने पुराने कैलीग्राफर से प्राप्त किया था। सफलता केवल अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेने और प्रक्रिया से सीखने के बारे में भी है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।